एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप अच्छे होंगे, सेफ होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा, सब लोग अच्छे से अपना लॉकडाउन में टाइम काट रहे होंगे। लॉकडाउन तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, कभी लग रहा है अभी हम लोग कुछ कह नहीं सकते स्कूल कब शुरू होंगे, कब हम लोग पूरी तरह से आज़ाद होंगे इस वायरस से। फ़िलहाल हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं अपना, आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग भी, और आपके साथ साथ टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ डांस मैं आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मोहिनी अट्टम का इंट्रोडक्शन और उसका नृत्य क्रम जो है, तरीका डांस करने का और समाप्त करने का, और इसके साथ साथ उसके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। अब मैं आज आपको मोहिनी अट्टम डांस का हिस्ट्री बताऊंगा, थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे रहा है। उसके बाद फिर हम लोग इसके कॉस्ट्यूम के बारे में देखेंगे और मोहिनी अट्टम आज समाप्त करेंगे। इसके बाद सत्रियाब मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद कथक बताऊंगा, फिर ये हमारा क्लासिकल का पार्ट ओवर होगा। फिर हम लोग इसके बाद फोक में थोड़ा सा देखेंगे, फिर थोड़ा सा वेस्टर्न में आएंगे। मैं आपको ये सब चीज़ें नॉलेज जो दे रहा हूँ, बहुत अच्छा मौका है आपको ये सब समझने का, ये सब पढ़ने का। किसी भी डांस क्लास में कहीं भी आपको ये सब चीज़ें जानने को नहीं मिलेंगी। कोई भी क्लास आप ज्वाइन करेंगे, प्रोफेशनल क्लास ज्वाइन करेंगे, तो भी आपको ये सब चीज़ें इतनी बारीकी से नहीं बताई जाएगी। सब लोग प्रैक्टिकल डांस पे फोकस करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डांस के साथ साथ आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डांस में अपना करियर देखते हैं तो, नहीं भी देखते हैं तो, जानकारी कभी खाली नहीं जाती। तो स्टूडेंट्स, हम लोग मोहिनी अट्टम डांस का हिस्ट्री देखते हैं। मोहिनी अट्टम नृत्य भगवान विष्णु के द्वारा किया गया ये माना जाता है। उसके बाद यह नृत्य केरल के देवदासियों द्वारा किया जाने लगा, जो कि लास्य नृत्य से बहुत ज़्यादा सिमिलर रहा। लास्य प्रधान नृत्य बना। 13 से 18वीं शताब्दी तक यह नृत्य भगवान की आराधना के लिए केवल देवदासियों द्वारा किया जाता था, लेकिन उसके बाद यही नृत्य दरबारों में किया जाने लगा, दरबारों में देखा जाने लगा। उसके बाद देखते ही देखते इस नृत्य का पतन स्टार्ट हो गया। जैसे ही, देखिए आप एक लाइन में समझिए, जब मुगल शासन आया तब से ही हमारे यहाँ डांस और म्यूज़िक का पतन शुरू हुआ था। ये चीज़ें आपको हिस्ट्री में देखने को मिलेंगी, क्योंकि मुगल शासन बाहर से आया। मुगल के लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पूरी तरह से इस कल्चर को इंडिया के ख़त्म करने पे लग गए थे, यहाँ की अच्छाइयों को ख़त्म करने पे लग गए थे। तो वैसे ही इसका भी पतन तभी से स्टार्ट हुआ जब मुगल शासन आए। तब ये दरबारों में किया जाने लगा। पहले तो ये भगवान के मंदिरों में भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते थे, फिर ये दरबारों में अपनी खुशी के लिए करने लगे। भगवान की जगह मुगल ही राजा बन के बैठ गए और अपने आप को खुद प्रसन्न कराने के लिए उन्हीं देवदासियों द्वारा, उन्हीं के लोगों को द्वारा डांस कराने लगे। जो नृत्य भगवान की आराधना के लिए किया जाता था, वो अब दरबारों की शान बन गई और सिर्फ एक मनोरंजन मात्र बन गई, बस एक एंटरटेनमेंट का स्रोत बन गया। मोहिनी अट्टम नृत्य का उल्लेख मझमंगलम नारायण नंबूतिरी, ये ध्यान से आप सुनिएगा, मझमंगलम नारायण नंबूतिरी द्वारा 1709 ईस्वी में लिखित व्यवहार माला पाठों में दिया गया है। मैं आपको अच्छे से इसलिए ये वर्ड बता रहा हूँ धीरे धीरे करके, जिससे आपको समझ में आ जाए। मझमंगलम नारायण नंबूतिरी द्वारा 1709 ईस्वी में लिखित, जो 1709 ईस्वी था, उस टाइम पे लिखा गया था एक व्यवहार माला पाठ, उसमें दिखाया गया है, दिखा दिया गया है। बाद में महान कवि हुए एक कुंजन नंबियार, उनके द्वारा लिखा गया घोष यात्रा में पाया जाता है मोहिनी अट्टम नृत्य का पूरा उल्लेख। इसके बाद 19वीं शताब्दी में ट्रावनकोर त्रिवेंद्रम के महाराज स्वाति तिरुनाल के द्वारा मोहिनी अट्टम नृत्य का प्रचार किया गया, उसे सम्मान दिलाया गया। उन्होंने इस नृत्य में 50 पदम और अनेकों वर्णम की रचना की। पदम और वर्णम के बारे में मैं आपको शायद पहले बता चुका हूँ, नहीं बताया हूँ तो आप ध्यान सुनिएगा। पदम क्या होता है? गाने के छंद के चरण या चौथे भाग को पदम कहा जाता है। वर्णम क्या होता है?
भरतनाट्यम में गीत या पद के आधार पर प्रस्तुत किया जाने वाला भाग ही वर्णम है। ये दोनों ही भरतनाट्यम के गाने की शैली के प्रकार हैं। तो स्टूडेंट्स, संक्षेप में मैंने आपको ये हिस्ट्री बताया कि कैसे इसका पतन हुआ और दोबारा कैसे ये अपने सम्मान में आया। अब हम लोग इसके कॉस्ट्यूम्स के बारे में थोड़ा देखते हैं। मोहिनीअट्टम डांस का कॉस्ट्यूम क्या है, आहार्य क्या है। इस नृत्य में डांसर सिर पे बाईं ओर कनपट्टी के ऊपर सुंदर जूड़ा बनाते हैं। जो भी डांसर्स होते हैं, सुंदर एक जूड़ा बनाई जाती है जिसे फूलों से सजाया जाता है और मांग पर टीका लगाती है। नाक में छोटी छोटी नथनी पहनते हैं। इसके साथ ही नाक के बीच में बेसर भी पहनती है। बेसर भी एक तरह का ऑर्नामेंट्स है जो पहनते हैं। मोहिनीअट्टम की डांसर सुनहरी जरी के काम वाली सफ़ेद साड़ी पहनती हैं, जो इसकी पहचान होती है। इस साड़ी के नीचे घेरे में छोटी छोटी चूनटें लगी रहती हैं। जरी वाली पल्लू को चूनट डालकर गर्दन के नीचे सेमी सर्कल में फैलाया जाता है। गले में चंद्रहार, काशीमाला आदि पहना जाता है। माथे पर बड़ी सी एक बिंदी लगाई जाती है और हाथ में आलता लगाया जाता है, जो ज़्यादातर क्लासिकल डांस में कॉमन होता है। तो ये था स्टूडेंट्स मोहिनीअट्टम डांस का कॉस्ट्यूम आहार। ठीक है, इसका मेकअप ये हो गया, कॉस्ट्यूम ये हो गया, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसी के साथ साथ मोहिनीअट्टम डांस के बारे में हम लोग ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। इसके बाद मैं आपको सत्रिया और कथक, ये 2 चीज़ें बची है, मैं आपको बताऊंगा। तो आप सब लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, सीखिए और मेहनत करिए। गॉड ब्लेस यू, कीप डांसिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।